तो हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में आपका स्वागत है। तो बताइए कैसे हो आप। तो मेरे हिसाब से आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मजे में होंगे और अपनी तैयारी को 2027 की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या कराया है 4.6 एक्सरसाइज 4.6 के 1 से लेकर 6 तक सवाल मैंने करा दिए हैं, जिसमें मैंने असत्य और सत्य मैंने उसमें सिद्ध कराए थे। आज क्या करना है, हमको 7वां सवाल करना है। कौन सा 7वां सवाल करना है। 7वें सवाल में क्या है कि प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से सिद्ध कीजिए, आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब इनको क्या करना है, हमको हल करना है, सत्य और असत्य नहीं निकालने, हमको क्या करना है, हल करना है इनको। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या करूंगा, एक शायरी सुनाऊंगा, स्पेशल वाली शायरी सुनना सही से। कि रात तन्हाई में आपकी याद आई, कि एक रात तन्हाई में आपकी याद आई और याद भुलाने के लिए हमने माचिस जलाई। उफ, वह माचिस भी क्या कयामत लाई, जाते हुए धुएं ने आपकी तस्वीर बनाई। अब तस्वीर किसकी है, पेन और किताबों की बात कर रहा हूं, कई बातों को वहां पर ले जाओ। ठीक है, हम बताएंगे 7वां सवाल कराऊंगा मैं आपको, कमेंट में बताना शायरी कैसी लगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 7वां सवाल करेंगे, इसको हल करना है। पहले इसका हम क्या करेंगे, आव्यूह रूप बनाएंगे, ये तो आपको पता है ना पहले से ही। अरे ये इसको क्या हो गया, पहले क्या करेंगे हम आव्यूह रूप बनाएंगे। इस समीकरण का क्या करेंगे, आव्यूह रूप लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर करना, आव्यूह रूप में लिखने पर। ठीक है, आव्यूह रूप में कैसे लिखते हैं, ए एक्स बराबर बी। ए क्या है 5, 7, 2 और 3। आज देखना, इसमें मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, तुम हमेशा ध्यान रखोगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। आज मैं न्यू तरीका लाया हूं निकाल के। और एक्स और वाई, बी क्या है 4 और 5। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका हम आव्यूह विधि से हल करना है ना हमको। इस फॉर्मूले को यहां पर लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। एक्स बराबर बी को नीचे ले जाएंगे, गुणा में नीचे किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएंगी। अगर हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, सही से समझना, अगर हम ए को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा और बी बन जाएगा। और आपको पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना आपको। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1 सारणिक ए और एब जॉइंट ए होता है। अब पहले सारणिक ए निकालेंगे। ए क्या है 5, 2, 7, 3, 5, 2, 7 और 3। सारणिक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14 आ जाएगी। 14 और 15 में से 14 के कितने बचे, 1। और मैंने आपको बताया था अगर सारणिक ए बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा बताओ, असत्य होगा। लेकिन इसमें तो ये यूजी नहीं है, तो लिखने का क्या फायदा है जब इसमें यूजी नहीं है तो। ठीक है, सारणिक ए बराबर 1 आ गया। अब एबजॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एबजॉइंट निकालेंगे। अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं एबजॉइंट निकालने का, अगर उसको समझ जाओ तो आपको आसानी पड़ेगी, और उसको ना समझो तो भैया पहले निकालने पड़ेंगे सहखंड के बाद निकालना पड़ेगा एबजॉइंट। अगर मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूं एबजॉइंट का, सही से समझना है। ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है। आप 3 को यहाँ पर ना ले जाओ, 3 हम यहाँ पर ले गए और 5 हमने नीचे ले लिया। ठीक है, अब जो हमारी ये संख्या है, अगर ये प्लस में, सही से समझना है, अगर ये प्लस में तो हमको इसको क्या करना है, ओनली चिन्हों को चेंज करना है। अगर ये प्लस में, दोनों संख्या किस में है, प्लस में, तो इनको हमको क्या करना है, माइनस में करना है। अगर ये प्लस में होती और ये माइनस में होती तो जो प्लस में है उसको माइनस में चेंज करते और जो माइनस में होती उसको प्लस में चेंज करते। ठीक है ना, इनमें क्या करना होता है, ओनली संख्या चेंज करनी होती है, वो सॉरी चिन्ह चेंज करने होते हैं। अगर वो किस में है, प्लस में है, तो इनको हम माइनस में चेंज कर देंगे, -7। ये आपका एबजॉइंट निकल के आ जाएगा भाई, यही काम करना है इसमें। अब क्या निकालेंगे, इसको फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। एबजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। सारणिक ए की वैल्यू 1 और एबजॉइंट की वैल्यू 3 - 2 -7 और 5। अगर आप 2-4 सवाल करोगे इस टाइप के तो आपके दिमाग में ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, फिट हो जाएगा, कभी फिट, फिर कभी निकलेगा ही नहीं। एफ जॉइंट की आ गई। अब फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बी। अब ए क्या है, सही से समझना है, ए क्या है, ए सॉरी ए एक्स बराबर, एक्स क्या है हमारे पास बताओ। अब यहां से इस फॉर्मूले को देखेंगे, एक्स क्या है, एक्स और वाई है, हम एक्स और वाई के मान ही तो निकालने हैं, एक्स और वाई। ए इनवर्स हमने क्या निकाला है, 3 -2 और -7 और 5, ठीक है। और बी क्या है, बी बताओ जल्दी, बी हमने यहां पे निकाला है, बी ये रहा 4 और 5, क्या है 4 और 5, एक्स और वाई। अब इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये तो आपको पता है पहले से ही कि 3 चौक कितने होते हैं, 12 होते हैं, 2 पंजे कितने होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 7 चौक 28 होते हैं माइनस के, 5 25 होते हैं, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब x और y क्या आ जाएगा बताओ, 12 में से 10 बचे कितने बचे, 2, और -28 में से प्लस के 25 के कितने बचे बताओ, माइनस के 3, x की वैल्यू ये हो जाएगी 2, x की वैल्यू 2, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 3। आई होप आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा। पहुंच लूँ मैं। अब करते हैं 8वां सवाल, ठीक है, 7 में मैंने करा दिया था, अब करते हैं 8वां सवाल। पहले इसमें क्या करेंगे, 2x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर 3। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आव्यूह रूप में लिखेंगे, क्या करेंगे, आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर तो कैसे लिखते हैं, a x बराबर b, और a क्या है 2, 3 -1 और 4, x और y की हमें क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी है, b क्या है -2 और 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, a x बराबर v और x बराबर v/a, और क्या करेंगे बताओ जल्दी, x बराबर a को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा, a इनवर्स b, और a इनवर्स का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/sin a और f जॉइंट a, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे सोल्व करते हैं। पहले क्या निकालते हैं, सारणिक ए निकालते हैं, ए क्या है 2 -1 और 3 और 4, सारणिक ए बराबर 4 दूनी 8 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएंगे, सारणिक ए बराबर कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11। अब क्या निकालते हैं, एफ जॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एफ जॉइंट ए निकालते हैं। तो एफ जॉइंट ए में मैंने क्या बताया था बताओ जल्दी, इस संख्या को तो हम आपस में चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको तो चेंज कर देंगे, 4 यहां पर है, 4 ऊपर ले आएंगे, और 2 ऊपर है, 2 को नीचे ले आएंगे, और इसमें क्या करेंगे, एफ जॉइंट निकालने का तरीका बता रहा हूं, और ऐसा तरीका बता रहा हूं, अगर आप एक बार समझ जाओगे ना, जिंदगी भर याद रखोगे, सही बता रहा हूं मैं। पहली बात इसको चेंज कर दो, और इसको अब क्या करना है, इसमें चिन्ह चेंज करने हैं, क्या करना है, चिन्ह चेंज करने हैं। तो चिन्ह क्या है, ये माइनस का है, इसको प्लस में कर दो, ये प्लस का है, इसको माइनस में कर दो, आपके सामने क्या आ जाएगा, एफ जॉइंट निकल का आ जाएगा, एफ जॉइंट निकल का आ जाएगा, एफ जॉइंट ए आ गया। था कुछ इसमें, अब क्या निकालेंगे बताओ, एक्स, अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स क्या है, एक्स और वाई, ठीक है, ए इनवर्स क्या निकाला है हमने, 1/सारणिक ए क्या है 1/11, और एफ जॉइंट कितना निकाला है 4, 1 -3 और 2, और बी क्या है, बी क्या है -2 और 3, -2 और 3, ओके। एक्स वाई बराबर 1/11, इस रो के इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8, 3 1 3 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और 2 3 6 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स और वाई बराबर 1/11, ये माइनस के 5 हो जाएंगे, और ये 12 हो जाएंगे, और ये 12 हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/11, -5/11 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/11 हो जाएगी। यही आपके
आंसर हो जाएंगे। एक्स और वाई के यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब करते हैं 9वां सवाल। अब करते हैं क्या करते हैं, अब करते हैं 9वां सवाल। 9वें सवाल में क्या है, 4x - 3y बराबर 3, 3x - 5y बराबर 7। इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले आव्यूह रूप में लिखेंगे, आव्यूह रूप में लिखने और पर, आव्यूह रूप में लिखने पर ए एक्स बराबर बी, ए क्या है 4, 3 -3 और -5, -3 है ये, ओके, -3 और -5, एक्स और वाई और बी क्या है 3 और 7, ठीक है, 3 और 7। अब क्या करेंगे, ए एक्स, यहाँ से ए इनवर्स निकाल देंगे, ए इनवर्स एक्स को नीचे ले जाएंगे तो एक्स अपॉन बी, एक्स बराबर बी अपॉन ए, और एक्स बराबर बी ए इनवर्स और बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सारणिक ए और एडजॉइंट ए। इसमें से ध्यान रखना 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसमें से 4 या 5 नंबर में पक्का एक क्वेश्चन आता है, लिख ले लो, लिख कर ले लो मुझसे, 5 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। और सारणिक ए जब जाओ तो ये सब एक्सरसाइज को करके जाना है। सारणिक ए बराबर क्या है, ये ए है, ध्यान रखना, ये ए है, ए एक्स ये है, ए ये है और बी ये है। एक्स क्या है 4, 3 -5 और सॉरी -3 और -5, 4, 3 -3 और -5, 5 चौक 20 हो गए और माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 3 9 हो गए, ओके। सारणिक ए बराबर -11। अब क्या करेंगे बताओ, एब जॉइंट निकालेंगे, एब जॉइंट ए। एब जॉइंट ए कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इन संख्याओं को चेंज कर दो, -5 ऊपर ले जाओ और 4 को नीचे ले आओ, और जो माइनस में है उसको प्लस में कर दो, जो प्लस में है उसको माइनस में कर दो। यहाँ से ये माइनस का 3 है, इसको प्लस का 3 कर दो, ये प्लस का 3 है, इसको माइनस का 3 कर दो, ये आपका एब जॉइंट निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एब जॉइंट ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या है, 1 सारणिक ए। सारणिक ए की वैल्यू क्या आई है 11, -1 अपॉन -11 आई है। एब जॉइंट हमारे पास ये है ही, ओके। यहाँ तक आपके पास समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई के यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। एक्स बराबर कहाँ चला गया, एक्स बराबर ए इनवर्स और बी, एक्स क्या है एक्स और वाई हमको निकालने हैं। ए इनवर्स कितना आया है -1 अपॉन 11, -5 -3, समझना है सवाल को, -3 और -3, 3 और 4, ओके मेरे यारों, मेरे दोस्तों, यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब बी क्या है, बी ये रहा 3 और 7, एक्स और वाई इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अभी इससे हाथ मत लगाओ, अभी इससे क्या करना है, हमको हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये नाराज हो जाएगा। अगर इससे हाथ लगाओगे तो ये नाराज हो जाएगा, -1 अपॉन 11। अभी इसके साथ काम करो, 5 या 15, -15, 30 21, 3 7 21 प्लस के 3 3 9 और 7 चौक 28 होते हैं, ये 4 है, 7 चौक 28। अब एक्स और वाई, अब बोलेगा ये माइनस के 1/11 पता क्या कहेगा, अब लगाओ मुझे, अब करो मेरे साथ काम जो करना है, अब करो ना इसके साथ काम। अब -15 प्लस 21 कितना बचा बताओ, -6 प्लस के 6 और 28 में से 9 गए, कितने बचे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, -16 किसके प्लस के, क्यों किसमें है प्लस की संख्या ज्यादा है, 16 जल्दी बता दो, इतना टाइम नहीं है, अभी और सवाल कराने हैं। और एक्स और वाई, और आपको बना रहना है मेरे साथ जब तक मैथ कराना दूं, सारी मैथ को कराऊंगा शुरू से लेकर एंड तक। फिर आपको क्या करूंगा, 10वीं मैथ को चालू करूंगा, इसे करा कर फिर क्या करूंगा, 10वीं मैथ को, 10वीं क्लास की मैथ को चालू करूंगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -6 अपॉन 11, वाई बराबर कितना आ जाएगा, -16 अपॉन 11, 16 ही आएगा क्या है, 16 आएगा 19, ओहो 19 आएगा, 19 मुझ पर ही गलती हो जाती है अभी, 19 आएगा, -19 अपॉन 11,
माइनस का 19/11, ये क्या हो जाएंगे एक्स और वाई के वैल्यू हो जाएंगे, यही एक्स और वाई के क्या हो जाएंगे वैल्यू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब करते हैं 11वां सवाल। अब करते हैं 11वां सवाल। 10वां सवाल सेम है, वो आपको करना है होमवर्क आपके लिए, ठीक है ना। होमवर्क घर की दवाई है आपके लिए, वो आपको जो कि खानी है, ठीक है। अब क्या करना है, हम 11वां सवाल करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको आदि रूप में लिखेंगे। आदि रूप में लिखने पर, आदि रूप में लिखने पर ए एक्स बराबर बी, ए क्या है 2, 1 और 0, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है ना तो हमने 0 ले लिया। 1 - 2 और 3y और 1 - 1 और -5, ठीक है। x a की वैल्यू ये आ गई और x क्या है x y z, जो कि इसमें तीनों है 3/2 और 9, b की वैल्यू है। अब क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे, तो a x बराबर b और x बराबर a इनवर्स b, ठीक है। a इनवर्स b अब क्या निकालेंगे, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/सारनिक और एफ जॉइंट ए, एफ जॉइंट ए ये आपको पता होगी। अब निकालेंगे हम एफ जॉइंट ए, क्या निकालेंगे एफ जॉइंट ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं एफ जॉइंट ए निकालते हैं। ए क्या है 2 1 1 है 2 1 1 1 - 2 1 - 2 और माइनस का 1 और 0 3 -5 0 3 -5, ठीक है। सारनिक ए बराबर ये प्लस का चिन्ह होता है, ये माइनस का और ये प्लस का चिन्ह होता है। ये तो मेरे शेरों को पता होगी, प्लस का 2, इसको छुपाओ 5 दूनी 10 होगा और प्लस का 3 होगा, ठीक है। माइनस का 1, इसको छुपाओ माइनस का 5 होगा प्लस 1 और ये 3 होगा और ये 3 होगा। सारनिक ए बराबर 13 दूनी 26 होगा, प्लस के 5 होगा प्लस के 3 होगा। सारनिक ए बराबर 34 होगा। कितना, सारनिक ए बराबर 34 होगा। अब क्या निकालेंगे, एफ जॉइंट निकालेंगे। सही से समझना है यहाँ से। एफ जॉइंट निकालने से पहले हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.4 में जाओ, मैंने उसमें सिखाया था आपको, उपसारणी निकालते हैं, सह खंड निकालते हैं, उसके बाद क्या करेंगे एफ जॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। पहले निकालते हैं उपसारणी निकालेंगे, उपसारणी। अब इसमें कोई, जैसे मैंने आपको बताया था 6 7 8 9 में मैंने जो आपको बताया था तरीका, वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है 3 रो हैं और 3 ही इसमें कॉलम है। वो तरीका जब लगता है जब जिसमें 2 रो हो और 2 ही उसमें कॉलम हो, ठीक है, जब वो लगता है तरीका लगती है। एम उपसारणी को माइनर किससे प्रदर्शित करते हैं, एम में से एम 1 निकालेंगे। एम 1 क्या है, ये है, इसको छुपाओ 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 3 1 3, तो कितने हो जाएंगे 13, कितने हो जाएंगे 13। कैसे होंगे, प्लस माइनस प्लस होगा, बीच में क्या आता है प्लस का माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का हमारे पास है एक, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 कितना आ जाएगा 13। M12 ले, इसको छुपाओ 5 1 5 होगा, माइनस के 5 और 0 को मल्टीप्लाई जब किसी संख्या के साथ करते हैं 0 आता है। M13 निकालेंगे, इसको छुपाएंगे 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। M21 निकालेंगे, M21 के लिए इसको छुपाएंगे, फिर इसको छुपाएंगे, 5 1 5 होगा, माइनस के 5 होगा, 3 1 3 होगा, माइनस के 3 होगा, कितना आएगा माइनस के 8 आएगा। और M22 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, और फिर इसको छुपाएंगे, 3 दूनी 6 होगा, कितना होगा 3 दूनी 6 होगा। सही से समझना है सवाल को, ध्यान इसी पे रखना है। क्या निकाला है हमने 21 M22 निकालेंगे ना, तो इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे तो 5 दूनी 10 होगा, M22 के लिए 5 दूनी 10 होगा। और M23 के लिए इसको छुपाएंगे, अब इसको छुपाएंगे, 3 दूनी 6 होगा, अब होगा 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, M31 निकालते हैं। M31 के लिए इसको छुपाओ और फिर इसको छुपाओ, 1 1 होगा, माइनस का 2 1 2 होंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 होगा। M32 निकालते हैं, इसको छुपाओ और फिर इसको छुपाओ, ठीक है, सही से समझना है। इसको छुपाओ, माइनस के 2 होगा, और 1 1 होगा, कितना आ जाएगा माइनस के 3 आएगा, कितना माइनस के 3 आएगा। और M33 निकालेंगे, तो इसको छुपाओ 2 दूनी 4 होगा, 1 1 होगा, माइनस के 5 होगा, ठीक है, माइनस के 5 होगा। यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, जिसको ए से निकालते हैं, A11 से,
A11 आपको मैंने बताया था, अगर इनको ऐड करने पे सम आ जाए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और माइनस आ जाए तो माइनस, अगर विषम आ जाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। एक प्लस एक क्या है, एक सम संख्या है, दो बनेंगे। एक प्लस एक क्या होते हैं, दो होते हैं। प्लस संख्या है वो, सॉरी सम संख्या है, प्लस का चिन्ह लगेगा। प्लस के 13 हमारे पास हैं ऑलरेडी। 1 2, एक प्लस दो क्या है, विषम संख्या है, माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का है और माइनस का चिन्ह लगेगा, और माइनस के 5 हमारे पास है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस के 5 आ जाएगा। M13 क्या है, 3 है। M21 क्या है, माइनस के 8 है, माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि एक विषम संख्या है, माइनस के है 8 है हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस के 8 आ जाएंगे। M22 क्या है, माइनस के 10 है। M23 क्या है, 6 है, प्लस में है, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि 2 + 3 क्या है, 5 होते हैं, जो कि विषम संख्या है। अब M31 क्या है, 1 है, और M32 क्या है, माइनस के 3 है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और M33 क्या है, माइनस के 5 है, तो ये माइनस का 5 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, M जॉइंट A निकालते हैं, जो कि 13 है, 5 3 और 8 माइनस के 10 और माइनस के 6 और 1 3 और माइनस के 5 हुआ। ठीक है, ये होगा, देखते हैं गलत ना हो जाए। चलो अब क्या निकालते हैं, बताओ अब क्या निकालते हैं, x क्या है, x y और z। एफ जॉइंट कितना आया है, एफ जॉइंट 1/सारणिक a, सारणिक a का मान क्या आया है, 34, तो 1/34 एफ जॉइंट का कितनी वैल्यू आई है, 13 8 और 1 5 माइनस 10 और 3 माइनस के 6 और माइनस के 5। बी की वैल्यू क्या है, 1 3/2 और 9, और क्या है 9। ठीक है, और x y z 1/34, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 13 एकम 13 है, 8 की मल्टीप्लाई जब 3/2 के साथ होगी, 2 से 8 4 बार जाएगा, 4 तिया कितने होते हैं, 12 होते हैं, 4 तिया 12 और 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 और कितना हुआ ये, माइनस के 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस के 15 9 तिया 27 होगा, और 3 एकम 3 होगा, और 9 3 तिया 9 होगा, माइनस के 9 होगा, क्योंकि गुणा 3/2, 2 से 3 बार, 3 तिया 9 माइनस के 9, 9 पंजे 45 होगा, माइनस के 45। ठीक है, माइनस के 45। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया होगा, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देख लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप संगी संग सवाल सॉल्व करते रहना। ठीक है, किताब को भी ले लो, उसमें सवाल सॉल्व करते रहना संगी संग साथ ही मेरे। अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, x y z कितना हो जाएगा, 10 20 कितना हो जाएगा, 10 और 20 और 5 25 25 और 9 कितने होते हैं, 34, कितना हो जाएगा 34, 1/34, ये 34 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, माइनस के सॉरी प्लस के 17 होगा, प्लस के 17, और ये 54, और 54 में से माइनस 54 में से 3 के कितने बचे, 51, माइनस के 51। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x 1/34 मल्टीप्लाई 34 से 34 खत्म, 1 आ जाएगा, y 1/34 और 17 दूनी 34, 1/2 आ जाएगा, और z बराबर 1/34 और -51 सही से समझना है। 17 से मैं अगर मैं 17 का इसमें भाग दूं 34 में, तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 का 51 में दूं तो 3 आ जाएगा, माइनस के 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यही तीनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, और ये z की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, माइनस के 3/2 है ये। ठीक है, यही आपका आंसर होंगे। 12वें सवाल अब करते हैं, एक्सरसाइज 4.6 का 12वां सवाल करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, फिर आव्यूह रूप बनाना है इसका, क्या आव्यूह रूप में लिखने पर ए एक्स बराबर बी, ये क्या है, 1 2 1 1 2 1 माइनस 1 1 और 1 और 1 और 3 सॉरी माइनस के 3 और 1। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही आपका ए है। और एक्स वाई जेड और बी की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, वो बी की वैल्यू क्या है, 402, क्या है 402 है।
अब यहाँ से ए इनवर्स निकाल लेंगे, एक्स, ओहो, ए एक्स बराबर बी और एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है, ए इनवर्स बी। इसको समझ लेना, पहले नीचे जाएगा, ए किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड से फिर ऊपर में जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला निकालते हैं, इसको सोल्व करेंगे। क्या होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, 1/सारणिक ए और एफ जॉइंट ए, एफ जॉइंट ए, सारणिक ए निकालते हैं, एफ जॉइंट नहीं, सारणिक ए निकालते हैं। ओहो क्या हो गया इसमें, क्या निकालते हैं, सारणिक ए, सारणिक ए निकालते हैं। ए क्या है, 1 - 1 और 1, 2 3, 2 1 - 3 और 1 1 1। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। R1 के सापेक्ष प्रसार करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। 11वें सवाल में भी लिख देना ऐसे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। और सारणिक ए बराबर प्लस का 1 है, 1, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसको ध्यान देना है। और इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 1 2 2 होगा और 1 3 कितना होगा, प्लस का 3 होगा, ठीक है। अब प्लस 1, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 1 2 2 होगा, माइनस का 1 होगा। सारणिक ए बराबर ये 4 1 4 होगा, प्लस का 5 होगा और ये प्लस का 1 होगा। तो सारणिक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 निकल के आ जाएगी। अब क्या निकालेंगे बताओ, बताओ जल्दी, उप सारणी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उप एफ जॉइंट निकालेंगे। एफ जॉइंट ए निकालने के लिए क्या निकालते हैं, उप सारणी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उप सारणी निकालते हैं। उप सारणी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से दर्शाते हैं। एम वन वन निकालेंगे। एम वन वन क्या है, सही से समझना है, इसका काम खत्म। एम वन वन क्या है, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 1 1 1 है, माइनस माइनस प्लस क्या है 4, कितना है 4। एम वन टू क्या है, एम वन टू ये है, इसको छुपाओ और फिर इसको छुपाओ, 1 2 2 और 1 तिया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 1 तिया 3 और 2 + 3 कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। एम वन थ्री, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 1 2 2 और 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, एम टू वन निकालते हैं। एम टू वन के लिए इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 1 1 1 माइनस का और 1 1 1 माइनस का, माइनस के 2, कितना हो जाएगा माइनस के 2। एम टू निकालते हैं, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो 1 1 1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एम टू थ्री निकालते हैं। एम टू थ्री के लिए इसको छुपाओ और फिर इसको छुपाओ, इसको छुपाओ फिर इसको छुपाओ, 1 1 1 माइनस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई 1 में माइनस 1 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएंगे, ओके। और क्या करते हैं, ए वन वन निकालते हैं। ए ओहो अभी तो एम थ्री वन निकालते हैं। एम थ्री वन, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 3 1 3 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 में से 1 गया 2 और एम टू सॉरी एम थ्री टू निकालेंगे, कितना एम थ्री टू, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे। ये एम थ्री निकालते हैं, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, एम थ्री हमारे पास आ गई। अब क्या निकालते हैं, सहखंड, इसके नीचे निकाल दूंगा, ठीक है, इसके नीचे निकालता हूँ, सहखंड निकालेंगे। ए वन वन, 1 + 1 क्या है 2, 2 क्या है 1, समसन क्या है, तो प्लस का आएगा, प्लस के 4 हमारे पास हैं। ए वन टू, 2 + 1 क्या है 3, जो कि विषम संख्या है, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के 5। ए वन थ्री, 1 + 1 क्या है 1 है, ये 1, ठीक है, 1 है, ये आपको दिखेगा नहीं, 1 है ये 1, अरे यार आप समझ गए होंगे, पैसे लिख देता हूँ, 1 है ये, अरे आप चल जा यार, चल ना रहा, कितना 1, ठीक है 1। अब क्या निकालते हैं, ए टू वन निकालते हैं। ए टू वन क्या है, 1 2 + 1 क्या है 3 है, जो कि विषम संख्या है, 1 माइनस है और माइनस का हम लगाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस के 2 आ जाएगा।
ए टू, टू क्या है 0 है, और ए टू 3, ए टू 3 क्या है प्लस का 2 है, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, कितना माइनस का 2, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब क्या निकालते हैं ए 3 1 निकालते हैं। ए 3 1 क्या है, ए 3 1 कहाँ चला गया, ए 3 1 ये रहा 2, और ए 3 2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि विषम संख्या है, माइनस का 5 हमारे पास है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 5, प्लस के 5, और ए 3 3 क्या है 3, क्या है 3 है, ये 3 है। अब क्या निकाल देंगे एब जॉइंट निकाल देंगे, जल्दी निकालते हैं एब जॉइंट ए, एब जॉइंट ए निकालेंगे 4 - 5 और 1, 4 - 5 और 1, 2 0 - 2, 2 0 - के 2, 2 5 3, कितना 2 5 और 3। ठीक है, अब क्या निकालते हैं x, x बराबर ए इनवर्स, क्या निकालते हैं x और y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। अब x y और z बराबर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है 1/, सारणिक ए, सारणिक ए की वैल्यू क्या है 1/10, और एब जॉइंट का मान कितना आया है, एब जॉइंट की वैल्यू आई है 4 2 2 और -5 0 और 5 और 1 -2 और 3। ठीक है, और ए, अब बी, बी की वैल्यू क्या है, बी, बी की वैल्यू क्या है 4 0 2, 4 0 और 2। ठीक है, एक्स वाई और जेड बराबर 1/10, 4 चौक 16, 2 0 0 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, माइनस के 20 हो जाएंगे, 0 के जब 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 5 दूनी 10 आ जाएगा, 1 की जब 4 में करेंगे 4 आएगा, 2 की जब 0 में करेंगे 0 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 1/10, 1/10 सही से समझना इसको, वैसे आप समझ रहे होंगे यार, कहने की जरूरत ही नहीं है, आप तो शेरो शेर। 10 16 + 4 कितने होते हैं 20, कितने होते हैं 20, माइनस के 20 और प्लस के 10 कितने हो जाएंगे माइनस के 10, 4 + 6 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ मिटाता हूँ, यहाँ से साफ करता हूँ, ये आपका हो गया होगा, उम्मीद तो ऐसे करता हूँ, उम्मीद तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो जेड, अब क्या निकालेंगे एक्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 20 × 20 भाग 10, 10 दूनी 20, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, वाई 1/10 गुणा माइनस के 10, माइनस का 1 आ जाएगा, और जेड की वैल्यू 1/10 × 10, इससे ये कैंसिल 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू माइनस का 1, जेड की वैल्यू 1, ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड आपको शेयर तो करना ही है। और कल मैं आपको क्या कराऊंगा, कल मैं आपको 13 से लेकर 16 तक, हाँ 3 या 4 सवाल हो रहे हैं, उनको करा के क्या करूँगा समाकलन आपके शुरू करूँगा। समाकलन में पहले क्लास क्या लूँगा मैं, डेमो क्लास लूँगा। डेमो क्लास में क्या करूँगा मैं, आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा जो समाकलन में अवकलन में यूज होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, और अपना क्या करना है, ख्याल तो अपना रखना ही है। ठीक है, ख्याल अपना रखना है।